बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि के छठे पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति करने को भाषा दोष कहा जाता है और इस भाषा दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सुधा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति। सुधा रोज बगीचे में जाती है। चक्रम भ्रमति। चक्रम पहिया घूमता है। चक्रम भ्रमति, यहाँ पर हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। चक्रम भ्रमति, पहिया घूमता है। तत् भ्रमति, वह घूमता है। तो बार बार हम लोग चक्रम 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 का प्रयोग न करके या किसी के नाम का प्रयोग न करके हम लोग उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सुधा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति। सुधा रोज बगीचे में जाती है। सा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, वह रोज बगीचे में जाती है। यहाँ पे क वर्ग और ख वर्ग के अंतर्गत पेज नंबर 27 पर दिया है। क वर्ग और ख वर्ग के अंतर्गत वाक्यों का प्रयोग बताया गया है। तो क वर्ग के प्रथम वाक्य में संज्ञावाचक शब्द सुधा का प्रयोग हुआ है, किंतु दूसरे वाक्य में सुधा के स्थान पर सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग एक वचन का, क्योंकि सुधा जो है स्त्रीलिंग है और इसीलिए उसकी जगह पे सा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सुधा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है। ख वर्ग में चक्रम नपुंसक लिंग एक वचन है, अतः चक्रम के स्थान पर तत् नपुंसक लिंगम एक वचन का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति के भाषा दोष को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों व तीनों वचन में होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। इनके रूप प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। सामान्यतः जो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर सह तौ ते और त्वम युवाम यूयम इसका प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें प्रथम पुरुष पुल्लिंग में एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता। और मध्यम पुरुष में यहाँ पर त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम अहम आवाम वयम। ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। वह, वे दोनों, वे सब, वह स्त्रीलिंग के लिए वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता के लिए प्रयोग होता है, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब।
तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और प्रथम पुरुष जो है वो कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये और इसके अलावा जो कर्ता होते हैं उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः पठति, प्रथम पुरुष का क्रियापद प्रयोग किया जाता है। तो ये थे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और अब आगे हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में मुख्यतः प्रथम पुरुष जो है वक्ता के द्वारा किसी अन्य, सामान्यतया जो बातचीत होती है, बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। और इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। प्रथम पुरुष वक्ता के द्वारा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की गणना इस श्रेणी में होती है। हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे जो है मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। और उत्तम पुरुष में वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। संस्कृत में मुख्यतः निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग होता है। अस्मद्, मैं, युष्मद्, तुम, तत्, तद्, वह, एतद्, एतद्, यह, इदम, यह, यत्, यद्, जो, किम मतलब कौन, क्या। कौन या क्या दोनों के लिए किम का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी लिखित सर्वनामों में अस्मद और युष्मद दोनों लिंगों में समान रहते हैं। शेष सभी तीनों लिंगों व तीनों वचनों में भिन्न रहते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे अस्मद का रूप दिया हुआ है, युष्मद का दिया है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। और तत् का दिया है पुल्लिंग में, और तत् का स्त्रीलिंग में दिया है, और नपुंसक लिंग में दिया है। एतत् का दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। और इस तरह से ये सभी अलग अलग रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। एतत्, एते, एतानि। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी किताब है। इदम का अर्थ होता है यह, और यत्, यद यानी जो, और यत्, यद, जो यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर किम का रूप जो है तीनों लिंगों में दिया गया है, जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है पेज नंबर 32 पे, कह कौ के, किम कम कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु। किम का प्रयोग यहाँ नपुंसक लिंग में भी दिया हुआ है। किम के कानी, यहाँ पर किम के कानी, किम के कानी, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक जैसी होती है। केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। और इसी तरह से सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बताए गए हैं, जैसे कि सह पठति, सा पठति। यहाँ पर
एक वचन का प्रयोग बताया गया है, तत् पुष्पम विकसति, तौ पठतः ते पठतः, ते पुष्पे विकसतः, ते पठन्ति ताः पठन्ति, तानि पुष्पाणि विकसन्ति। और इसी तरह से यहाँ पे एतत् का दिया है, एषः सिंहः गर्जति, एतौ सिंहौ गर्जतः, एते सिंहाः गर्जन्ति। तो गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, ये तीनों लिंगों का तीनों वचन में प्रयोग दिया हुआ है। किम तथा इदम, अयम कः कूजति, अयम शुकः कूजति, इमौ कौ कूजतः, इमौ शुकौ कूजतः, ये द्विवचन हो गया। और बहुवचन में इमे के कूजन्ति, इमे शुकाः कूजन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बहुत सुंदर प्रयोग दिया हुआ है। युष्मद् अश्मद् जो है वो उभयलिंगी होते हैं। त्वं कुत्र गच्छसि, युवां कुत्र गच्छतः, यूयं कुत्र गच्छत्, और अहं विद्यालयं गच्छामि, आवां विद्यालयं गच्छावः, वयं विद्यालयं गच्छामः। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये रूप दिया हुआ है। और अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप हम लोग देखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। और पठती, पठता, पठन्ति की जगह पे हम लोग दूसरी क्रिया लगाएंगे तो वाक्य दूसरा बन जाएगा। जैसे कि सा खादति, ते खादतः और ताः खादन्ति। अब है यहाँ पे नपुंसक लिंग में, जैसे तत् पुष्पम विकसति, ते पुष्पे विकसतः, तानि पुष्पाणि विकसन्ति। एषः, तो इसी तरह से यहाँ पर एतत्, किम तथा इदम और युष्मद् अश्मद् जो है इसका भी प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों से इसका अभ्यास करेंगे। तो सभी अपनी व्याकरण की पुस्तक से काम पूरा करेंगे। उसी में लिखना है पेंसिल से, उसी में पेंसिल से लिखना है अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य में हम लोग पहला करेंगे, उत्तर 1 करेंगे। और इसमें है, क्रियापद के अनुसार उचित कर्ता द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। क्रियापद के अनुसार उचित कर्ता द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। क का है अहम, अहम चलामि, तो ये खाली जगह में रहेगा, अहम चलामि। और ख है नमसि, त्वम नमसि, ये खाली जगह में भरेंगे। तुम नमस्ते करते हो, त्वम नमसि। हसामः, हसामि, हसावः, हसामः, ये उत्तम पुरुष बहुवचन में आया है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, वयम। तो क्रिया जिस पुरुष और वचन की है उसी वचन का हम लोग जो है कर्ता भी होना चाहिए, उसी वचन का, उसी पुरुष का। पठथ, पठथ जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। तो त्वम, युवाम, यूयम, यूयम होता है तो यहाँ पे हम लोग यूयम लिखेंगे, यूयम पठथ। और अब है लिखावह, युवाम और आवाम। पठामी, पठावह, पठामी, पठावह, पठामा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में है तो आवाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह। और अब है यहाँ पे
यहाँ पे आवाम के साथ हो जाएगा लिखावा। लिखावा। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक और दिया हुआ है इसमें, च है नमथः। नमथः के साथ ये मध्यम पुरुष द्विवचन है तो युवाम का प्रयोग करेंगे। त्वम युवाम, यूयम होता है तो नमथः। और उत्तर 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब इसके बाद उत्तर 2 में हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। एतत् सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एतत् सर्वनाम के द्वारा, एतत् सर्वनाम के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कन्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो एषा। कन्या पुल्लिंग होता तो एषा होता है और स्त्रीलिंग होता है तो एषा, तो यहाँ पर एषा आएगा। ख है नदी, नदी स्त्रीलिंग है तो इसमें भी एषा आएगा। ग है चित्रम, चित्रम नपुंसक लिंग होता है तो एतत् हो जाएगा। और माला स्त्रीलिंग है इसलिए एषा हो जाएगा। पुल्लिंग में एषा, ये पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ाया गया है। चटकाह, तो ये बहुवचन है तो यहाँ पर एताह। एषा, एते एता होता है। च है फलानी, तो फलानी नपुंसक लिंग है तो यहाँ पे एतानी। एतानी फलानी, ये सब फल। च हो गया। और छ हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंहौ, ये पुल्लिंग का द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति है तो एतौ। एतौ का प्रयोग करेंगे। और ज है फले, फले फलम फले फलानी, द्वितीया प्रथमा विभक्ति का ये द्विवचन का रूप है तो यहाँ पे हो जाएगा ते। ते फले। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का किया है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि तत् सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 3 है छात्रः, तो उसकी जगह हो जाएगा सह। हंसाः बहुवचन है और पुल्लिंग है तो ते हो जाएगा। सह तौ ते होता है। कमले, ये नपुंसक लिंग है तो कमले द्विवचन है तो उसमें ते हो जाएगा। गृहाणि एतानि। मयूरौ तौ। बालिका सा, बालिका प्रथमा एक वचन है सा। पुष्पम तत्। कन्ये ते, यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 4। और इसमें करना है कि किस सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान, किम सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो किम का प्रयोग है यहाँ पर, तो पठति यहाँ पे कहा आएगा, क्योंकि पठति जो है वो प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष कर्ता कारक के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और यहाँ पे लिखा है पठति, तो यहाँ पे कह हो जाएगा। कह कौ के होता है और ख में यहाँ पे हो जाएगा
कानी, ये सब खाली जगह में भरना है। ग में हो जाएगा भ्रमतः, यहाँ पे ए द्विवचन है इसलिए के हो जाएगा। और घ में लिखंती है, बहुवचन है तो काह हो जाएगा। और भ्रमंती बहुवचन है तो कानी हो जाएगा नपुंसक लिंग होने से। और कूजतः में कूजतः द्विवचन है और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। प्रथम पुरुष है, यहाँ पर प्रथम पुरुष में कूजती, कूजतः, कूजंती बनता है तो यहाँ पे इसके लिए कर्ता हो जाएगा के। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पाठ 6 के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को किया और सर्वनाम के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।